दिल्ली से बड़ी खबर। कांग्रेस पार्लियामेंट्री मीटिंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के बड़े लीडर बैठक में शामिल हुए और संसद के सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग हुई है। सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। इसके साथ ही खड़गे ने सोनिया के नाम की तजवीज रखी। तारिक अनवर और गौरव गोगोई ने हिमायत की इस तजवीज की। तो संसदीय दल की नेता यहां सोनिया गांधी को बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि राज्यसभा से सांसद हैं, राज्यसभा में सांसद हैं यहां सोनिया गांधी, और अब उनके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में ये तमाम चीजें डिस्कस हुई और यहां एक तजवीज रखी गई जिस पर आम सहमति बनी। कांग्रेस के बड़े लीडरान इस बैठक में शामिल हुए। संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस ने ये बड़ी मीटिंग बुलाई थी और इसमें सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुन ली गई हैं। खड़गे ने यहां सोनिया के नाम की तजवीज रखी और अब तारिक अनवर और गौरव गोगोई ने भी इसकी हिमायत की है। तो सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है और वाज़ेह है कि कांग्रेस ने इस बार बहुत अच्छा मुजाहिरा किया है। इलेक्शन में 99 सीटें कांग्रेस ने जीती है और अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो यहां 234 सीटें इंडिया ब्लॉक ने जीती, लेकिन कांग्रेस काफी मजबूत, सबसे बड़ी, सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बनकर सामने। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुना हमने सर्वसम्मति से और उन्होंने उस पद को स्वीकार कर लिया। एलओपी के लिए कुछ बात हुई राहुल एलओपी वाली तो राहुल जी को बताना है तो क्या है, उनके ऊपर छोड़ा हुई मीटिंग में राहुल जी के एलओपी के लिए नहीं। आज तो इसका चुनाव था सीपीपी के लीडर का। Madam Sonia Ji, CPP chairperson, re-elected in the CPP general body. Congress President Shri Mallikarjun Kharge proposed Madam Sonia Ji's name for CPP chairperson. Mr. Gaurav Gogoi, MB from Assam, and also Mr. Tariq Anwar, MB from Bihar, and K. Sudhakaran, MB from Kerala, second the proposal by लीडर मौजूद है। इस पर बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। राशिद अलवी साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। मुबारक घड़ी है आपके लिए, सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुन ली गई हैं, कैसे से आप देखते हैं? हाँ सर, सोनिया गांधी जी पहले भी संसदीय दल की नेता रही हैं और जाहिर है वो बहुत सीनियर है, कॉम्पिटेंट हैं और उनको संसदीय दल का नेता बनना ही चाहिए था और उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी किया है। तो वो अगले 5 सालों तक संसदीय दल की नेता रहेंगी। जी, आज कांग्रेस की 2 बड़ी बैठक हुई, पहले अशोका होटल में हुई, फिर अब संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक हो रही है। कांग्रेस ने जो 99 सीटें हासिल की हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत, सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बनकर सामने आई है। विपक्षी नेता चुनने के लिए भी राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगाई गई, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ वक्त मांगा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये पार्टी के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और राहुल जी के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत अहमियत का हामिल होता है। उसके पार्लियामेंट के अंदर बहुत इख्तियारात होते हैं। वो रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। जिस पार्टी के 10% से ज्यादा मेंबर्स होते हैं उसको लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा मिलता है और अब वो राहुल गांधी को मिलेगा। पिछले 10 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज कोई नहीं रहा है क्योंकि हमारे 10% एमपीज नहीं थे जी। ये पहली बार है। तो राहुल जी अगर इसे एक्सेप्ट करेंगे तो उनके लिए भी ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और इससे कांग्रेस पार्टी को भी बहुत फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ पे आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में अगर संसदीय दल का कोई लीडर है तो वो सोनिया गांधी चुनी गई है कांग्रेस की तरफ से। अपोजिशन कितना मजबूत नजर आएगा पार्लियामेंट के अंदर और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी और सारा इस बार जो इंडिया गठबंधन है उसमें पूरी यूनिटी है और एक बड़ा गठबंधन है। इस बार अपोजिशन की ताकत बहुत काफी है और अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी अपना जबरदस्ती सब कुछ पार्लियामेंट में करती थी वो नहीं कर पाएगी। वो जिस तरीके की जबान बोलते थे, जिस तरीके के कानून बनाने की कोशिश करते थे, आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन के अंदर अमित शाह जी का एक भी बयान नहीं आया जी। आपने देखा होगा कि मोदी साहब बोले कुछ भी, लेकिन कल तक वो कहते थे कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी की उम्र के बराबर भी सीटें नहीं आएंगी। आज वो कह रहे हैं 100 का हिंसा नहीं छू पाया।
तो ये जो जबान है सुबह शाम उनकी बदलती है और कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं। एक बार कहते हैं हम सबको साथ लेके चलेंगे और दूसरे ही लम्हे में कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। एक तरफ वो कहते थे कि जब तक जिंदा हूं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं होने दूंगा। अब चंद्रबाबू नायडू को साथ ले रहे हैं, वो तो कर रहे हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन, वो तो मस्जिदों को भी पैसा दे रहे हैं। तो क्या सत्ता के लिए आप इस हद तक जा रहे हैं? आप तो कह रहे थे जब तक मैं जिंदा हूं ये होने नहीं दूंगा, ये तो हो रहा है आंध्र प्रदेश में। तो आपके लिए जिंदगी ज्यादा अजीज है, सत्ता ज्यादा अजीज है? इस पे आपने कोई कमेंट नहीं किया। इसी से आप अंदाजा कीजिए कि जब विपक्ष मजबूत होता है तो फिर सरकार को बहुत सोचना समझना पड़ता है। और अभी जो मंत्रियों के नाम आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन उसमें अमित शाह जी का नाम नहीं है, दूसरे लोगों के नाम है। राजनाथ सिंह जी का नाम है और दूसरे लोगों के नाम है, गडकरी जी का नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है। तो बहुत बदलाव की उम्मीद मैं करता हूं इस नए पार्लियामेंट के टर्म के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।